ये इंडियन आर्मी की ऐसी भर्ती है जिसमें सिर्फ दौड़ निकालना रहता है, पेपर नहीं देना रहता है। बहुत सारे लोगों को इस भर्ती के बारे में नहीं पता होगा। भर्ती हर साल निकाली जाती है और इसमें उम्र बहुत ज़्यादा मांगता है और हाइट बहुत कम मांगता है। जिन लोगों का हाइट 160 सेंटीमीटर रहता है उन लोगों का भी काम इसमें चल जाता है। लोग मस्ती मजाक भी कर लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं, को रिटायर कर दिया जाता है। 6 से 7 महीना बाद फिर दोबारा भर्ती आती है। जय हिंद एवरीवन, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा न्यूज लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोगों को विश्वास ही नहीं होगा मेरे भाई। अरे मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा था तो आप लोगों को कैसे विश्वास होगा, लेकिन आप लोगों को विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि मैं सब कुछ लाइव देखा हूँ तब जाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और देखो यार, मैं आज तक यूट्यूब पर देखा ही नहीं हूँ कि ऐसा कोई वीडियो बनाया होगा। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। देखो, जितने लोग भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं या टी आर्मी की तैयारी करते हैं, अब मान लो जिन लोगों का हाइट नहीं रहता है वो लोग टी आर्मी की तैयारी करते हैं क्योंकि टी आर्मी में हाइट बहुत कम मांगता है और टी आर्मी का जो पेपर होता है ना, मतलब थोड़ा नॉर्मल होता है। ऐसा नहीं है कि टी आर्मी में पेपर नहीं होता है। हाँ, 2016 से पहले शायद टी आर्मी में पेपर नहीं होता था, बस दौड़ मारना रहता था और मेडिकल होता था, उसके बाद से भर्ती हो जाते थे सब और इंडियन आर्मी के जैसा ही वर्दी मिलता था। देखो, हम जितने लोग भी तैयारी करते हैं ना, हम लोग के दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहता है, पहले से लोग डाल देते हैं कि भाई हम इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाएंगे तो इंडियन आर्मी की वर्दी मिल सकती है, नहीं तो टी आर्मी में भर्ती हो जाएंगे तो अब जाकर इंडियन आर्मी की वर्दी मिल सकती है। लेकिन इन दोनों भर्तियों के साथ साथ एक और भर्ती ऐसी है जैसे इंडियन आर्मी के अंदर ही आती है, जिसके बारे में हम लोगों को अच्छी तरीके से नहीं पता है। उसमें भी इंडियन आर्मी की वर्दी मिलती है और सबसे मेन बात तो ये है ना कि उसमें पेपर ही नहीं देना पड़ता है। वो भर्ती परमानेंट नहीं होती है, लेकिन उसमें सिर्फ दौड़ मारना है और दौड़ मारने के बाद थोड़ा बहुत मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद से मतलब थोड़ा बहुत जैसे आपके बारे में पूछेंगे सब, वो सारी चीजें अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो लोग डांस कर रहे हैं इसी भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों को सभी लोग फौजी दिख रहे होंगे, लेकिन ये लोग ओरिजिनल इंडियन आर्मी नहीं है मेरे भाई। इन लोगों के लिए एक भर्ती निकाली जाती है जिसका नाम है इंडियन आर्मी की पोर्टर भर्ती, और ये पोर्टर भर्ती बहुत दिनों से निकाली जाती है, किसी को पता नहीं रहता है। देखो, आज से कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आप सभी लोगों को बताया था कि भाई उत्तराखंड के धारचूला में इंडियन आर्मी की पोर्टर भर्ती आ चुकी है, लेकिन कुछ लोग उसको हल्के में ले लिए थे। जिनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था ना, वो लोग भी हम लोगों को बता रहे थे कि इसमें वर्दी नहीं मिलती है, पहाड़ों पर काम कराया जाता है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरा रहे थे। लेकिन देखो, यहाँ पर जितने लोग भी डांस कर रहे हैं ना, ये सभी की सभी लोग पोर्टर वाले हैं, ठीक है ना। और इसमें भी सेम इंडियन आर्मी के जैसे ही वर्दी मिला है। और इन लोगों को काम क्या करना पड़ता है मैं इन्हीं लोगों से पूछा हूँ। जैसे ये जितने लोग भी डांस कर रहे हैं ना, इसमें से हमारा एक दोस्त है जो हमारा ही वीडियो देखकर यहाँ पर भर्ती देखने गया था और उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सारा का सारा कुछ पता चल गया है। उस भाई से मैं जो कुछ भी पूछा हूँ ना, मैं आप लोगों को सारा का सारा चीज़ बताऊँगा। और ये भर्ती मतलब इसमें पेपर ऊपर नहीं देना रहता है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ। इसमें बस दौड़ मारना है, दौड़ मारने के बाद थोड़ा बहुत मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद मतलब डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाता है। लेकिन ये भर्ती परमानेंट नहीं होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है, मतलब कुछ दिनों के लिए होती है, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए या साल भर के लिए, ऐसे करके होती है। देखो, जितने लोग भी वर्दी पहने हुए हैं ना, और जो लोग नई वर्दी पहने हुए हैं उन लोगों का भी वर्दी अंदर रखा गया है। देखो, ये जितने भी भाई हैं सब ना, आगे वाला जो है वो हमारा दोस्त है, तो ये लोग भी आर्मी के जैसा ही मतलब आर्मी वाले गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे हैं, तो इन लोगों को कहीं ले जाया जा रहा होगा। आप लोग देख सकते हो पूरा पहाड़ी इलाके में है सब, और सभी के सभी लोग इंडियन आर्मी के जैसा लग रहा है। जब ये भर्ती निकाली गई थी तब मुझे पूरा नोटिफिकेशन इसका मिल गया था, लेकिन इस भर्ती के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था ना, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा बात नहीं बता पाया था। एक भाई का सिलेक्शन हुआ है और उस भाई का सिलेक्शन मतलब इस तरह से हुआ है, वो हमारा ही वीडियो देखकर भर्ती देखने गया था। देखो, आप सभी लोगों को इंडियन आर्मी पोर्टर भर्ती के बारे में अच्छी तरह से पता होगा। कुछ लोग पोर्टर को हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन ये उतना हल्का भी नहीं है मेरे भाई। जितने भी भाइयों का मतलब ज़्यादा एज हो गया है, जैसे 18 से लेकर 30 साल हो गया है या 32 साल हो गया है, वो लोग भर्ती देख देख कर पागल हो चुके हैं और अभी तक उन लोगों को इंडियन आर्मी का वर्दी पहनने का जैसे मतलब नहीं मिला है, तो उन लोगों के लिए ये भर्ती बहुत अच्छी रहती है यार। और जितने भी भाइयों का हाइट कम रहता है ना, जो लोग पढ़ने में मतलब अच्छे नहीं रहते हैं, हम मान लो इसमें तो पेपर होता ही नहीं है और ये खुली भर्ती होती है। इसके बारे में मैं सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, जिस तरह से टी आर्मी की भर्ती कराई जाती है ना, टी आर्मी की भर्ती तो जोन वाइज कराई जाती है। जैसे पूरे भारत को 4 जोन में बांट दिया गया है। जब हमारे ARO की भर्ती होती है ना, तो जिला वाइज होता है, तहसील वाइज होता है,
लेकिन जब टी आर्मी की भर्ती होती है तो जोन वाइज होता है। ऐसा बोला जाता है कि जोन फर्स्ट की टी आर्मी की भर्ती आ गई है तो जितना भी राज्य जोन फर्स्ट में आता है वो सारे के सारे लोग अपना डॉक्यूमेंट उठाते हैं और टी आर्मी का भर्ती देखने चले जाते हैं। तो इसमें इस तरह से नहीं है, ये भर्ती ओपन रैली भर्ती होती है। जैसे इंडियन आर्मी पोर्टर इसका नाम है, पोर्टर नाम है। पोर्टर मतलब होता है ना, मतलब सामान को ढोना। लेकिन जिस तरह से बाहर बताया जाता है ना वैसा ये पोर्टर वाली भर्ती नहीं है मेरे भाई। आप लोग इसका वर्दी देखो और ये लोग भी इंडियन आर्मी के जैसा ही मस्ती करते हैं। देखो ये भर्ती मतलब न्यूज़पेपर में निकाली जाती है, इसका कोई ऑनलाइन नहीं कराया जाएगा। जिस सेंटर पर इंडियन आर्मी पोर्टर की भर्ती आएगी उस सेंटर से एक नोटिस निकाला जाएगा और ऐसा बोला जाएगा कि इस सेंटर में इंडियन आर्मी की पोर्टर भर्ती आ चुकी है। जितने लोगों को भी भर्ती देखने मतलब आना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर आकर भर्ती देख सकते हैं। तो मतलब जो लोग भर्ती देखने जाने वाले रहेंगे ना वो लोग अपना पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लेंगे और वहाँ पर भर्ती देखने चले जाएंगे। और जब वहाँ पर चले जाएंगे तो वो लोग मतलब दौड़ मारेंगे और दौड़ मारने के बाद नॉर्मल उन लोग का थोड़ा बहुत मेडिकल होगा। और मेडिकल होने के बाद जैसे वो भाई जिसका सिलेक्शन हुआ था पोर्टर वाले में वो बता रहा था ना कि मतलब दौड़ मारा, दौड़ मारने के बाद से मतलब उन लोग का वो हिमाचल गया था और हम लोग भी भर्ती देखने गए थे। मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, हम लोग तो छोड़कर भाग आए क्योंकि हम लोग को इसके बारे में उतना पता नहीं था ना। हम लोगों को लोग बोल रहे थे कि इसमें वर्दी नहीं मिलती है, इसमें पहाड़ों पर काम करना पड़ता है और पहाड़ में गोड़ सड़ जाएंगे तो गोड़ काट लेंगे सब और मोबाइल नहीं मिलेगा। तो ऐसे हम लोग को बता रहे थे सब ना, इसलिए हम लोग का अंदर से हौसला टूट गया था। भाई का इंडियन आर्मी पोर्टर भर्ती में सिलेक्शन हुआ है वो हमको अंदर का पूरा बात बताया है। देखो जिस तरह से हम लोग को पहले बताया जा रहा था ना वैसा कोई बातिए नहीं है मेरे भाई। ये बोल रहा था जैसे जब ये दौड़ मार दिया और इसका मेडिकल हो गया और जो हिमाचल प्रदेश में भर्ती आई थी ना, देखो पोर्टर वाली भर्ती 3 जगह आई थी, एक उत्तराखंड के धारचूला में और दूसरा जम्मू कश्मीर में और तीसरा हिमाचल प्रदेश में। तो जो हिमाचल प्रदेश में आई थी उसी वाले पोर्टर भर्ती में इस भाई का सिलेक्शन हुआ था। ये बोल रहा था कि वहाँ पर थोड़ा बहुत ये लोग हमारे बारे में पूछे थे और थोड़ा बहुत वो लोग डरा भी रहे थे। वो लोग ऐसा बोल रहे थे ना कि तुम पोर्टर की भर्ती देखने क्यों आए हो, अभी तो तुम्हारा एज है, तुम तो इंडियन आर्मी भर्ती में जा सकते हो। और वो लोग ऐसा भी बोले थे ना तुम यहाँ पर काम नहीं कर पाओगे, पहाड़ों पर चढ़ना पड़ेगा और बर्फ में जब काम करना पड़ेगा तो तुम्हारा गोड़ सड़ जाएगा और जब तुम्हारा पैर सड़ जाएगा तो पैर को काटना पड़ेगा। तो ये भाई बोला था ना कि हाँ हमारा पैर काट देना लेकिन हम पोर्टर में काम करेंगे। तो मतलब ऐसी सवाल वो लोग पूछे थे। मिला जुला कर वो लोग डराते हैं मेरे भाई, वो लोग हिम्मत देखते हैं कि इस भाई के अंदर कितना जुनून है, कितना हिम्मत है। अब कोई पागल थोड़ी क्या है कि आपको पहाड़ पर चढ़ा देगा और आपका गोड़ ओड़ कटवा देगा, पैर ओड़ कटवा देगा। ऐसा कोई कर सकता है? और फौजी लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो मिला जुला कर सिलेक्शन के टाइम बहुत ज़्यादा लोग डराते हैं, ठीक है ना, पोर्टर वाली भर्ती में। लेकिन ये भर्ती डायरेक्ट होती है, कोई ऑनलाइन नहीं कराना रहता है, कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना रहता है। डायरेक्ट जहाँ पर भर्ती आती है वहाँ पर डॉक्यूमेंट ले जाकर दौड़ना रहता है और दौड़ने के बाद जैसे जब सब कुछ हो जाएगा तो कुछ दिन बाद आपके मोबाइल में जैसे 5 से 6 दिन बाद आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा और उस मैसेज में लिखा रहेगा कि आपको इतने बजे यहाँ पर रिपोर्टिंग करना है। तो वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करना है और रिपोर्टिंग करने के बाद जैसे आपको कुछ दिन बाद इंडियन आर्मी की वर्दी भी मिल जाएगी। लेकिन ये भर्ती सिर्फ 6 महीने के लिए होती है और सभी लोगों के लिए 6 महीने के लिए नहीं होती है। कुछ लोगों को परमानेंट कर दिया जाता है और कैसे लोगों को परमानेंट किया जाता है ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखो जो भाई लोग अच्छे से वहाँ पर काम करते हैं, जो लोग ऑफिसर के नज़र में मतलब गड़ जाते हैं ना, जो लोग ऑफिसर के नज़र में अच्छे रहते हैं उन लोगों को वहाँ पर हमेशा के लिए रख लिया जाता है। 10-10 साल से वहाँ पर लोग पड़े रहते हैं। हमारा एक दोस्त है जो लद्दाख में ड्यूटी करता है, इंडियन आर्मी का जवान है, तो वो बता रहा था कि बहुत सारे पोर्टर वाले हैं ना जो 10-10 साल से लगे हुए हैं और अभी भी ड्यूटी करते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, इसमें सैलरी 30,000 रहती है मेरे भाई। अभी इंडियन आर्मी का सैलरी तो 21,000 हो गया है और इंडियन आर्मी में भी पेंशन नहीं मिलेगा और मतलब इसमें भी पेंशन वेंशन नहीं मिलेगा। सीधा सीधा आप सभी लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ, अगर आप इंडियन आर्मी पोर्टर वाले में भर्ती हो जाओगे ना तो आपके घर कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा। जिस तरह इंडियन आर्मी का ज्वाइनिंग लेटर आता है, जिस तरह SSCGD का ज्वाइनिंग लेटर आता है, उस तरह से आपके घर ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा। आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा, वो भी 5-6 दिन के बाद आ जाएगा और उस मैसेज में लिखा रहेगा कि आपको इतने तारीख को इतने बजे यहाँ पर रिपोर्टिंग करना है। तो आपको उतने तारीख को उतने बजे वहाँ पर रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब आप वहाँ पर रिपोर्टिंग कर लोगे तो आपसे पता है वहाँ पर क्या काम कराए जाएंगे। ये भर्ती 6 महीने के लिए आती है, कभी कभी साल भर के लिए आ जाती है। तो वहाँ पर आपसे जैसे कोई बंकर वंकर बनता है ना, जैसे मान लो चीन का बॉर्डर है और पाकिस्तान का बॉर्डर है या मतलब कोई भी बॉर्डर है,
तो उस बॉर्डर के सामने मान लो कोई बड़ा बंकर बनाना है। अब उस बंकर को बनाने के लिए पत्थर का जरूरत पड़ता है और भी बहुत सारी चीजें पड़ती है। तो हमारे आर्मी वाले लोग ड्यूटी करते हैं, उन लोगों से मतलब मान लो पत्थर वत्थर वो लोग भी ढोलेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ता है पोर्टर वालों का तो पोर्टर वालों का भर्ती कराते हैं। बंकर बनते बनते 6 से 7 महीना लग जाते हैं। और जब बंकर बनाया जाता है ना तो बीच बीच में अपने फौजी भाइयों के साथ ये जितने लोग भी पोर्टर वाले में भर्ती होकर गए रहते हैं, ये लोग मस्ती मजाक भी कर लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं। आप लोग सारा का सारा वीडियो देख सकते हो। ये सारे के सारे लोग पोर्टर वाले हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके वो लोग काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। और जैसे ही 6 महीना 7 महीना बीत जाता है ना तो जितने भी पोर्टर वाले भर्ती होकर गए रहते हैं उन लोगों को रिटायर कर दिया जाता है। फिर से 6 से 7 महीना बाद फिर दोबारा भर्ती आती है। और ये भर्ती पता है कहाँ कहाँ पर आती है? एक उत्तराखंड के धारचूला में एक सेंटर है, वहाँ पर आती है। वहाँ पर तो हम लोग गए थे। और दूसरा जम्मू कश्मीर में आती है और तीसरा हिमाचल प्रदेश में आती है। तो जो हिमाचल प्रदेश में आती है ना उसका ऑनलाइन करना रहता है। देखो पैसा वैसा नहीं लगता है, सिर्फ उसमें रजिस्ट्रेशन करना रहता है। जैसे जब लड़के सब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं सब ना तो वहाँ फौजी लोगों को पता चल जाता है कि इतने लड़के यहाँ पर पोर्टर की भर्ती देखने आएंगे, तो वो लोग उसी हिसाब से वहाँ पर व्यवस्था करते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती है मेरे भाई। देखो ये अगर आपको इंडियन आर्मी का वर्दी पहनना है तो पोर्टर वाली भर्ती आपके लिए अच्छा है। और अगर आपका एज बचा है ना तब तो आप लोग SSCGD में देख सकते हो और भी बहुत सारी भर्तियाँ हैं। लेकिन अगर आपका एज वो नहीं बचा है, आपका हाइट बहुत छोटा है, आप पढ़ने में एकदम कमजोर हो, आपको पढ़ने साफ आता ही नहीं है, सिर्फ 10 पास हो, 10 का मार्कशीट आपके पास है और दौड़ना जानते हो, तो आप पोर्टर में आराम से हो जाओगे। और ये मतलब अगर मान लो गाँवों में काम करोगे तो आपको 20 से 25 हज़ार रुपया मिलेगा। बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है ना। अभी तो 10 से 15 हज़ार में हालत ख़राब हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर फौजी भाइयों के साथ रहकर आप 30,000 महीने कमा सकते हो। और फौजी भाइयों का जो खाना वाना मिलता है ना सारा का सारा चीज़ आपको मिल सकता है। और आपका जो सपना है ना वो सपना भी पूरा हो सकता है। ये जो भाई है ये मतलब इसको पेपर नहीं दिया था, ये गया दौड़ निकाला, मेडिकल फिट हुआ और थोड़ा बहुत वो लोग सवाल किए, ये बोला कि मैं इसमें ड्यूटी करूंगा तो करूंगा और डायरेक्ट भर्ती हो गया। और 27,900 रुपया इसको सैलरी दिया जा रहा था। मुझे पोर्टर भर्ती के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन जैसे ही इसका नोटिफिकेशन निकला ना मुझे जैसे ही पता चला कि इंडियन आर्मी पोर्टर की भी एक भर्ती होती है, तो जैसे ही मेरे पास नोटिफिकेशन आया मैं वीडियो बनाकर सभी भाइयों को बता दिया था। तो ये भाई हमारा ही वीडियो देखकर पोर्टर वाली भर्ती देखने गया था और अंदर का जितना भी प्रोसेस था सारा का सारा प्रोसेस ये भाई बताया है। तो इस भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो एक बात और बता दे रहा हूँ, पहले कुछ लोग बोल रहे थे ना कि जब आप इसमें भर्ती हो जाओगे तो आपके यारों की जब भर्ती आएगी तो वहाँ से आपको छुट्टी नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ये NCC कैडेट है और अब ये NCC भी कर रहा है। ये 10 दिन का छुट्टी लेकर ना भर्ती देखने आया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी भर्ती है। अगर आपके घर कोई इमरजेंसी पड़ जा रहा है तो हमें लगता है कि वो लोग छुट्टी भी दे देंगे। तो जितने लोगों को भी इस भर्ती का इंतजार है ना तो आप लोग इंतजार करना, बस दौड़ मारना है और मेडिकल फिट होना है, इंडियन आर्मी की वर्दी चढ़ानी है, 6 महीना ड्यूटी करना है, फिर से दूसरे जगह भर्ती आएगी, फिर वहाँ भी इसी तरह कर देना है, वहाँ भी 6 महीना ड्यूटी करना है। तो ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। इंडियन आर्मी की वर्दी तो मिलेगी ना। हम लोगों का तो सपना इंडियन आर्मी की वर्दी पहनना, उस वर्दी से प्यार हो गई है यार। तो टेंशन ना लो, ठीक है ना। सभी लोग वर्दी पहनोगे, बस इस भर्ती का इंतजार करना है। और बहुत सारे लोगों के अंदर जलन भी हो रही होगी कि नीलेश ये सब क्यों बता देता है, ये गुपचुप वाली बात है, ये बात किसी को बताया नहीं जाता है। अब किसको विश्वास होगा यार कि बिना पेपर दिए हुए आर्मी में भर्ती हो सकता है? किसी को नहीं विश्वास होगा। बस ये पोर्टर नाम है ना तो पोर्टर सुन सुन के लोगों को पोटास उठाया याद आता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, जैसे ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन निकलेगा ना मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा। अगर नहीं बताने का कोशिश करूंगा तो चुप्पे चुप्पे भर्ती देखने चला जाऊंगा। जब भर्ती मार दूंगा तब बताऊंगा, ठीक है ना। नहीं तो भीड़ लगा दोगे तो हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे काफ़ी अच्छी भर्ती है, ठीक है ना, मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं ले रहा। जय हिंद।